बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में, वो होगा एरोमेटाइजेशन से रिलेटेड कि एरोमेटाइजेशन क्या होती है, और फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाएंगे लेक्चर को, टू द पॉइंट मैं आपको आंसर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे आपने उसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन कर देंगे एरोमेटाइजेशन को। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक जो कंपाउंड्स होते हैं या जिनको आप ओपन चेन्ड कंपाउंड्स बोलते हैं, इन एलिफैटिक कंपाउंड्स को आप कन्वर्ट करते हो इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, या जिनको आप बेंजोइड कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, टालोइन, फिनोल, एनिलीन, एसीटोफिनोन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है। ठीक है, उस बेंजीन रिंग पे साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। लाइक यहाँ पे CH3 मिथाइल अटैच है, तो ओवरऑल इसका स्पेशल नाम क्या होता है? टॉलोइन होता है। यहाँ पे OH अटैच है हाइड्रोजन की जगह पे, मीन्स के बेंजीन का जो हाइड्रोजन होता है उसको आपने रिप्लेस कर दिया OH के साथ, तो इसका जो नाम होता है वो फिनोल होता है। फिर इसी तरह NH2 अगर आप अटैच कर दें तो एनिलीन। इसी तरह से ये जो एसीटेट ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CH3 अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल एसीटोफिनोन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये क्या हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया एरोमेटाइजेशन को। अब क्वेश्चन आएगा तो जाहिर है आप ये 2-3 लाइंस की डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन करेंगे बाय गिविंग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं इसकी। अब देखें, बेंजीन या टालोइन आप प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ एन-हेक्सेन, जिसका फार्मूला होता है C6H14, अल्केन है बेसिकली, या एन-हेप्टेन जिसका फार्मूला होता है C7H16। इसके वेपर्स को आप पास करते हैं ओवर ए मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का एक मिक्सचर होता है जिसमें Cr2O7, Al2O3 और SiO2, ये कुछ कैटलिस्ट्स आप यूज़ करते हैं। इन कैटलिस्ट्स का मिक्सचर टेम्परेचर कितना रखते हैं? 500 डिग्री सेल्सियस। तो आप एन-हेक्सेन के वेपर्स को जब आप पास करेंगे इस मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट से एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है? सबसे पहले तो बनती है साइक्लोहेक्सेन। देखें जी, ये मैंने यहाँ पे ले लिया हेक्सेन या एन-हेक्सेन। ठीक है, इसको हमने पास किया इस मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट से। होगा क्या? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मीन्स के एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया। क्योंकि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, फिर आप हीटिंग देना या हीट करना कंटिन्यू रखते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करते हैं, तब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। मीन्स के हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा C6H6, जिसको आप जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। अदरवाइज़ आप बेंजीन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो
और अल्टरनेट जगह पे एक एक डबल बॉन्ड अटैच कर दो। मीन्स कि एक जगह छोड़ के नेक्स्ट जगह पे आपने डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर इसी तरह से अगर आप हेक्सेन की जगह क्या ले लें, हेप्टेन ले लें, ठीक है। तो हेप्टेन को जब आप इस मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट से पास करते हो एट 500 डिग्री सेल्सियस, तब आपके पास क्या बनती है, टालोइन बनती है। मीन्स के बेंजीन का एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो अगर CH3 से, मिथाइल ग्रुप से, तब ओवरऑल उसको क्या बोलते हो आप लोग, टालोइन बोलते हो, स्पेशल नेम है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपने क्या किया, आपने एलिफैटिक कंपाउंड्स को, मीन्स के ओपन चेन्ड कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेंजीन बना और टालोइन बनी, तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, एरोमेटाइजेशन बोलते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपने उसका आंसर करना है। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।